कामना यानी मन की चाहना। हम क्या चाहते हैं वही हम कामना करते हैं। इसी तरह से यदि हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो तो हम शुभ कामना करते हैं और हमारा मन सकारात्मक होता है, खुशी से लबरेज होता है जब हम शुभ भावना रखते हुए शुभ कामनाएं देने का मन बना लेते हैं। और जब कभी हमारे मन में आता है कि नहीं, नकारात्मकता का प्रभाव होता है, तो उस वक्त हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं वे शुभ कामना देने की नहीं होती, बल्कि अब उसको दुख कामना तो नहीं कहेंगे बल्कि बद्दुआ शब्द उसके लिए बना है कि यदि हम नकारात्मक हो गए हैं और किसी वक्त किसी को हम ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि उसको नुकसान हो, उसे किसी दुख का सामना करना पड़े, तो ऐसे उसको हम जो है बद्दुआ कहेंगे। और बद्दुआ को गाली भी के समान भी माना गया है। दूसरा व्यक्ति सुनते ही रिएक्ट करता है कि जैसे बस उसने बद्दुआ दी और वो फलीभूत हो गई। जैसे गाली देते वक्त होता है कि एक व्यक्ति गाली देता है तो दूसरा तपाक से उसका जवाब रिएक्शन में देता है। इसी तरह से क्योंकि बद्दुआ भी एक गाली की तरह है तो दूसरा व्यक्ति उसको तपाक से जवाब देता है। उसी तरह से बद्दुआ देता है या ऐसी कोई बात कह देता है जिससे कि दोनों में एक दुर्भावना सी भर जाती है। दोनों के भाव एक दूसरे के प्रति दुर्भावना वाले हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, एक दूसरे की बुरे की चाहना करने लगते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि बद्दुआ ना हम दें ना हम लें, बल्कि हमें कारोबार करना है दुआएं देने और दुआएं लेने का, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि हम जो कुछ भी देते हैं वापस वही हमारे पास लौट कर आता है। तो हम क्या चाहेंगे, दुआएं चाहेंगे तो हमें दुआएं देनी है, कभी किसी को बद्दुआ हम ना दें। इस तरह की स्थिति, इस तरह का मन और उसमें संकल्प भर लें कि हमें किसी को बद्दुआ नहीं देनी है। जिस तरह से आप देखते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी गाली का प्रयोग अपने वार्तालाप में नहीं करते। वार्तालाप क्या, क्रोधित होने पर, झगड़ा होने पर, कुछ भी हो जाने पर उनके मुंह से नहीं निकलती, क्योंकि वो उनका संस्कार बन चुका होता है। बचपन से ही कभी उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया होता तो वो कभी नहीं करते। तो इसी तरह से जब हम सोचते हैं कि हमें बद्दुआ नहीं देनी, तो उसके लिए भी हमें विकसित करना होगा। हो सकता है कि गालियाँ तो फिर भी हमें बता दिया गया हो कि ये अच्छी बात नहीं है, हमें ज़बान पर नहीं लानी। तो बचपन से ही जब ये संस्कार भर दिए जाते हैं तो व्यक्ति बड़ा होता है तो उनकी पालना करता है और दृढ़ता से जो व्यक्ति अपने इन नियमों पर चलता है तो वो कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता। लेकिन शायद बद्दुआ देना या किसी को कहना कि तेरे साथ, जैसे ही किसी ने कहा तो उसके बदले में कुछ कह देना कि तेरे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो हमारी ये कामना कि उसका बुरा हो ये बद्दुआ कहलाती है। तो इसके लिए भी हमें चौकन्ना रहना होगा कि हमें इस बात को भी गाली के समान मान के छोड़ना होगा कि हम कभी किसी को बद्दुआ ना दें, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। क्योंकि दूसरे व्यक्ति समझते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह की भाषा प्रयोग करता है तो समझेगा भी ऐसी ही भाषा, इसीलिए वो उसी भाषा में हमें जवाब देते हैं और वापस लौटकर हमारे पास वही आ जाता है जो हमने दिया होता है। तो हम सदा मुख से शुभकामनाएं दें और मन में शुभ भावना रखें। तो जब हम मन में शुभ भावना रखेंगे तो हमारे मुख से सदा शुभकामनाएं ही निकलेंगी, क्योंकि शुभ भावनाएं शुभ कामनाओं का एक स्रोत हैं जहाँ से वो पैदा होती हैं। तो सदा ही शुभता का भाव हमें अपने मन और बुद्धि में बनाए रखना है और इससे हम सदैव दूसरों के मंगलकारी शुभकामनाएं देते रहेंगे। अब आगे जैसे शुभकामना देने के लिए
हमारे मन में हम कह रहे हैं ना कि शुभकामनाएं होनी आवश्यक हैं, तो इस तरह से हम जब, और ये भी कह रहे हैं कि जो देते हैं वो दुगना होकर वापस मिलता है, तो इस तरह से हम हमारी अपनी शक्ति को दोगुना कर सकते हैं यदि हम दूसरों को शक्तिवान होने की शुभकामनाएं देते रहें। शक्तिवान से यहाँ अर्थ है कि हर तरह का जो उनकी कामनाएं हैं वो पूरी हों, उनकी प्राप्ति हो उन्हें। तो इस तरह से जो है हम जब ये शुभकामनाएं देंगे तो लौटकर हमारे पास आएंगी, तो हमारी शक्ति पहले से जिसको हमने बना रखा है वो और दुगनी हो जाएगी और ये बढ़ती चली जाएगी, कई गुना हो जाएगी धीरे धीरे। अच्छा चलिए, हमारे पास सभी के लिए सुख और समृद्धि की सोच हमारे मन को बहुत ही इस तरह से जो है वो शोभनीय बना देती है, दिखाई देता है लोगों को, ये सामने से दिखाई देता है। जब आप शुभकामनाएं देते हैं और शुभ भावना रखते हैं तो ये महसूस करते हैं लोग, क्योंकि ये आपस में एक तरंगों के रूप में पहुंच जाती हैं कि आप किस तरह के भाव दूसरे व्यक्ति के बारे में रखते हैं। और जब आप शुभ भाव रखते हैं तो सीधे उनके मन में ये भाव उठता है कि ज़रूर ये व्यक्ति हमारे लिए शुभ सोचता है, तभी तो हमारे मन में भी इसके प्रति अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जब जब मिलेंगे, जब जब व्यवहार करेंगे, जो जो बातचीत होगी वो हमारे दिमाग में स्टोर होती जाती है और उसी से हम दूसरे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन करते हैं और याद रखते हैं कि इस व्यक्ति का व्यवहार इस तरह का है, तो हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति शुभ सोचने वाला है, सकारात्मक सोचने वाला है, शुभकामनाएं देने वाला है और हमें भी इसे वापस शुभकामनाएं ही देनी है। अच्छा, जब हम शुभकामनाएं दें तो वो मन, वचन और कर्म से हों। तो जब हम दूसरों को शुभकामनाएं दें तो ये हमारे मन, वचन और कर्म से होनी चाहिए। मन में शुभ भावना होनी चाहिए कि जो शुभकामना हम दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं वो फलीभूत हो, उसे प्राप्त हो, भले के वस्तु हो, वैभव हो, कोई डिग्री हो, कुछ और प्राप्ति जो उनके मन की इच्छा है वो हो। तो वो जिसकी शुभकामना हम उन्हें दे रहे हैं हम अपने मन के भावों से दें, मतलब हमारे मन में भावना शुभ होनी चाहिए कि इन्हें प्राप्त हो। और वचन यानी मुख से खुश होते हुए शुभकामनाएं दें, जिससे कि उनको महसूस हो कि वास्तव में ये शुभकामना हम मन से दे रहे हैं। और कर्म यानी उस शुभकामना के साथ साथ यदि हमारे किसी सहयोग की आवश्यकता हो तो वो भी ज़रूर दें। जब हम इस तरह से सहयोगी बनकर खुश होकर मन से शुभकामनाएं देंगे तो ये शुभकामनाएं मन, वचन और कर्म से दी गई होंगी, तो पक्की बात है कि ये उनके फलीभूत होकर लाभान्वित करेंगी उनको और वो हमारे लिए बहुत मन से दुआएं देंगे, क्योंकि हमने उन्हें शुभकामनाएं यानी दुआएं दी हैं कि जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिले। इस तरह से यदि हम देखें तो मन, वचन और कर्म में जब हमारे संतुलन होता है, चाहे वह शुभकामना देने के लिए हो या वैसे ही जनरल भी हो, कि हमारे मन, वचन और कर्म में एक संतुलन बना रहे, तो हमारी बुद्धि में भी एक संतुलन बना रहता है और हम जो भी कार्य करते हैं वह संतुलित रूप से होता है और हम आंतरिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। क्योंकि हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है कि हम सोच कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, करना कुछ और है। ऐसा ना होने पर हम मानसिक रूप से भी काफ़ी सशक्त हो जाते हैं और अपने जो भी कार्य हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं। और शुभकामनाएं मैंने पहले ही कह दिया कि मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए, शांत मन से देनी है। ऐसा करने से आनंद, प्रेम और सौहार्द महसूस होगा और सबके प्रति हम मन में शुभकामनाएं देने का जो शुभ भाव है वो रखेंगे तो शुभकामनाएं फलित ज़रूर होंगी। तो कर्मों में जो हम हमारे संस्कार हैं सहयोग के, वो शुभकामना के साथ हमें ज़रूर जोड़ के देनी चाहिए। कहना चाहिए कि आपको शुभकामनाएं तो हैं, लेकिन हमारे किसी भी
सहयोग की आवश्यकता हो ताकि आपकी जो कामना है वो पूरी हो, तो हम उसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं सहयोग करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम उनको प्रोत्साहन देंगे कि जो कार्य कर रहे हैं, जिसको पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएँ दे रहे हैं, वह पूरा हो और वे आगे बढ़े। तो इस प्रकार से शुभकामनाएँ देना दुआएं देने के समान ही है, और जब हम दुआएं देंगे तो वापस दुआएं ही मिलेंगी। तो ये दुआएं देने का और लेने का कारोबार खुशी से, मन, वचन और कर्म से हम करते रहेंगे। तो अब आप सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं किया, कर चुके हैं तो धन्यवाद, नहीं किया फिर भी धन्यवाद, ताकि आप अब कर दें, जिसमें नीचे आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, आप उसको पुश कीजिए, प्रेस कीजिए, तो ये डी लग जाएगा, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और बेल प्रेस करेंगे जब भी, तो उसके लिए यहाँ स्टोर हो जाएगा कि आपको सूचना भेजनी है कि वीडियो आ गया है। और लाइक और शेयर करने का और अधिक एडिशनल धन्यवाद, और आपको बहुत सारी दुआएं जीवन में सफलता पाने के लिए। फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है दिल से सुने जा। धन्यवाद।